तो कल जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। छोटी रील बनाई थी मैंने। तुम जो भी कुछ करते हैं ना, अपनी बातें करते हैं घर में करते हैं। और हम ही क्या, बहुत सारे लोग हैं जो घर में बातें करते होंगे, हर किसी के बारे में बात करते होंगे। पीएम मोदी के बारे में भी बात करते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं। कोई इनको अच्छा बताता है तो कोई किसी को बुरा बताता है। सबकी अपनी अपनी राय है, ठीक है ना। आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, इसने ऐसे बोला उसमें दुश्मनी निकाली। और उस दिन वो जो लड़की वाली बात बोलती, जो रबड़ की गुड़िया वाली बात, शायद लगता है किसी को ज़्यादा ही अंदर तक वो चुभ गई ना। वो एक मजाक था और मैंने बोला भी था, ये कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब ऐसे ही आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी औरत चाहिए कि वो बोले ना। ये तो जोक हो गया, औरत है और बोलेगी नहीं। गूंगी गुड़िया तो किसी को चाहिए नहीं, और बोलने वाली बात ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो एक जोक मेरा एक वैसी था कि भाई अगर जिनको बोलने वाली नहीं चाहिए और कुछ भी इशू ना हो उसके साथ, कहीं आ रहे हो जा रहे हो, तो भाई वो तो आप ऐसे ही कुछ ले आओगे ना जिसके अंदर प्राणी नहीं होंगे, मतलब जान नहीं होगी, मतलब इसमें तो आप ऐसे ले आओ। गलत तो नहीं कहा था। और रही उसकी बात, कौन किसी को मिलता है, किसी के लिए अगर कुछ भी होता है ना तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। उसे जो मिलना होता है, करना होता है ना, वो मिल जाता है। कल मेरा बेटा 3 बजे आया, को मेरा बेटा भूखा सोया था। मैंने बनाया नहीं, और मैंने इसको सिर्फ बोला बनाया नहीं, मैंने उसको बोला नहीं। बेचारा आया फटाफट दवाई लेके, मम्मा खा लो ना, क्योंकि 3 बजे से पहले वो आ नहीं सकता था। जैसे ही गया था उसके बाद ही मुझे पेन शुरू हो गया था। मैं तड़पती रही। ऐसा दर्द मैंने कहा ना मुझे तब हुआ था जब ये मेरे पेट में था, होने वाला था। इवन इसके बाद हम आए थे 2006 के 7 के बाद, 6 में आई थी, 7 में हुआ था, 6 में से शुरू हो गया था ना। तो ये पालम वाले ही हैं, ये सुनील और एक सिंपल सी बात हो, मैं औरत हूँ, मेरा बेटा भी अभी इतना नहीं हुआ कि 20-21 साल का हो गया। हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम अपने में करने लग रहे हैं कि भाई कैसे आगे काम बढ़ाएंगे, कैसे रहेंगे, हम अपना सोच रहे हैं। समझ रहे हो कि हमें ज़रूरत नहीं है। एक आदमी को तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है। भाई हमने कभी खाना नहीं बना के दिया, और हमारे अंदर 100 गुण अवगुण थे। अवगुण मतलब मैं किसी तरह से संपन्न नहीं थी, मतलब मेरे अंदर 100 बुराइयाँ थी, सब था। तो भाई रह लो अलग, भाई भाभी का। अब आपकी मर्जी का दे दिया तब भी आपको चैन नहीं है। आपकी मर्जी का ही तो दिया। जेवर मैं बेच चुकी हूँ, मेरे पास एक जेवर भी नहीं है। आज मैं बताती हूँ, ये जो रिंग देख रहे हो ना, ये रिंग है चांदी की, आप शायद दिख भी रहा होगा। तो जब मैंने बनवाई थी ना, इसको मैंने पॉलिश करवा लिया था। ये और एक लॉकेट है, ये दोनों मैंने चांदी में बनाया। मेरे पास गोल्ड में कुछ नहीं है। गोल्ड में बस ये बहुत पुरानी बालियाँ थी, और ये है नाक के नथ में। और मेरे पास गोल्ड में एक भी चीज़ नहीं है। ये आर्टिफिशियल पहना है, जितनी भी पहनी है, कोई डायमंड कुछ नहीं है। वो तो मैं पहनती हूँ तो ऐसे लगता है कि सबको जैसे गोल्ड पहना हुआ है ना। आर्टिफिशियल चीज़ भी मेरी ऐसे, मैंने बताया था 50 रुपीज़ की जो अंगूठियाँ मिलती हैं जो, लेकिन क्या है कि मेरी अंगूठियाँ ऐसे चमकती हैं जैसे गोल्ड की। बिलीव करो ठाकुर जी की, मेरे पास एक भी जेवर नहीं है ना। बाकी जो हम ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, मतलब कहने का मतलब जो हमारी अर्निंग आती है उसी से चलता है बस। और बाकी जो ठाकुर जी की कृपा होती है तो हमें मिल जाता है कहीं से, लोन शोन आगे चलाते हैं, फिर वो ख़त्म होता है तो उससे आगे चला जाता है। कहीं से ऊपर वाले की कृपा होती है। तो हमने आज तक किसी से नहीं मांगा। कहते हैं ना अपने आप करो, तो हम अपने आप कर रहे हैं। हमारे पास रखा हुआ पैसा नहीं है। कोई कहता ना कि अपनी कमजोरी मत बताओ कि खाली हो गए हो, भाई पीछे लगे हुए तो हम बता रहे हैं। और रही इसकी बात की, औरत जो है जीवन साथी चाहिए होता है उसे, वो उसके बारे नहीं, बच्चे चले जाते, नेचुरली बात है बच्चे जाएंगे। कल भी मैं अकेली थी जब ये गया है, मेरे ख्याल से 8 बजे करीब, इसने 6 बजे करीब गया, 7 बजे के बाद हल्का था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैं बर्दाश्त कर रही थी, उसके बाद इतना बहुत तेज़ हो गया था, बहुत तेज़ था, क्योंकि एक्चुअली पेट में नहीं था, वो इधर कलेजे पे था। और 2 बजे करीब जब, क्योंकि भगवान जी सोते हैं, मैं तो हाथ नहीं लगा सकती। अगर मैं मंदिर में हाथ लगाती तो शायद ये दर्द ठीक हो जाता, मुझे नहीं पता। जो मैंने अपना कर सकती थी, जब वीडियो इसमें डाल रही थी, बेटे से कर रहा था तो ये काम कर रहा, 3 बजे से पहले नहीं आ सकता। तो मैंने ठाकुर जी को लिया, फिर 2 बज गए, मेरी एक्सेस हो गई, समझ नहीं आ रहा था। तो उनको लेके मैंने अपने पेट की तरफ रखा, उनका हाथ लगाया कि अब आप ही इसको ठीक करो, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे। उसके बाद इनको रखा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पहले मैं वहाँ बाहर जा जाके और वो उल्टियाँ करके आ रही